नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की जानिब से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलोच तलबा की जबरन अगवाकारी और पंजाबी बालादस्तों की बढ़ती बर्बरियत को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे बलूचिस्तान में चीनी और पाकिस्तानी ट्रॉलर माफिया की बढ़ती लूट खसोट से अजीरन माहीगीरों की चीखो पुकार के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलोच पश्तून तलबा पर बढ़ते रियासती जुल्म से दुनिया भर में शर्मसार पाकिस्तान। दौलत के नशे में चूर पंजाबी रईसजादे ने गुस्से में ली 6 इंसानों की जान। और ट्रॉलर माफिया के बढ़ते जुल्म जबर पर गम गुस्से में बलोच खानदान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलोच और पश्तून तलबा की जबरन अगवाकारी में हुए होशरुबा इजाफे को लेकर इंसानी हुकूक इदारों में बढ़ती तशवीश का। हालांकि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें महकूम अवाम को बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखने के लिए शुरू से ही तालीमी शोबे की अनदेखी कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में बलोच और पश्तून तलबा को सोची समझी मनसूबबंदी के तहत खास तौर से रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना पाकिस्तान, रियासती दहशतगर्दी से दहल रहा बलूचिस्तान। बलोच तुलबा पर बढ़ते जुल्म से दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क बताता है पाकिस्तान और रियासत मदीना तर्ज के अदलो इंसाफ के निजाम के बुलंद बांग दावे करते हैं पाकिस्तानी हुक्मरान। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमती दावों के जमीनी हकायक सोशल मीडिया पर आए रोज वायरल हो रहे इंसानियत सोज वाकयात से सामने आ रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के मनाजिर ही देखिए। पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये मनाजिर हैं लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम बलोच तालिबे इल्म की जबरन अगवाकारी के। अपनी दिफाई सलाहियत और दिलेरी के बुलंद बांग दावे करने वाली पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के सादा लिबास एहलकारों की जानिब से एक बेगुनाह बलोच तालिबे इल्म की जबरन अगवाकारी के लिए इख्तियार किए गए गैर इंसानी हरबों के। जो नेचर ऑफ एविडेंसेस है या नेचर ऑफ जो केसेस है, ये सिर्फ पंजाब में नहीं, कराची से भी ऐसे हुआ है। ठीक है ना, जैसे नसीम एक जो है ना स्टूडेंट थे, वो मेडिकल के स्टूडेंट थे, उसको और उसकी मंगेतर दोनों को यूनिवर्सिटी से उठाया। कई जो है ना महीनों के बाद उसकी मंगेतर को छोड़ दिया, लेकिन उसका अभी तक अता पता नहीं है। इसी तरह जो पंजाब में जो केसेस हो रहे हैं, इसी तरह की केसेस इवन क्वेटा में भी हुए। क्वेटा जो बोलान मेडिकल कॉलेज है पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी के डे लाइट, ठीक है ना, बहुत सारे विटनेसेस के सामने इंक्लूडिंग, ठीक है ना, जो वीडियो फुटेजेस हैं वो शो कर रहे हैं कि जहां पर बहुत सारे लोगों के सामने पुलिस जो व्हीकल, उसके साथ आर्मी के जो सिविल यूनिफॉर्म में ये बंदे आते हैं और एक मखसूस किस्म की उनकी गाड़ी है जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं होता है या फेक नंबर प्लेट होते हैं, वो सबके सामने उठाकर लोगों को मारते पीटते, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को, रोडों से स्टूडेंट्स को, घरों से स्टूडेंट्स को इन्होंने उठाया हुआ। और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है वहां पर। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत बलोच व पश्तून तुलबा तालिबात को आला तालीम से महरूम रखने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रही हैं। इन्हीं हरबों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने हिफाजत के नाम पर चारों सूबों में मुकीम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को अपनी गिरफ्त में ले लिया है।
लेकिन पाकिस्तान के पंजाब सूबे की यूनिवर्सिटीज में ज़ेरे तालीम बलोच पश्तून तुलबा तालिबात को चुन चुनकर जबरन अगवा करके माबराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। ये सच्चाई लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से फरीद बलोच नामी तालिबे इल्म की जबरन अगवाकारी की सोशल मीडिया पर वायरल हुई दिलदोज वीडियो से सामने आई। बलोच एक जो लीडर थे गुलाम मोहम्मद, जिनको बाद में उन्होंने शहीद कर दिया, तो उनको अदालत के प्रीमिसेस के अंदर वकीलों की मौजूदगी में वो उनको जो है ना उठाया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसकी जो लाश है उसको म्यूटिलेटेड टॉर्चर डेड बॉडी उसकी डेजर्ट में थ्रो की गई। तो इसी तरह ये जो बलोच स्टूडेंट्स को ये उठा रहे हैं, इसके भी हमें यही खदशात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से कुछ की कोई जो इंफॉर्मेशन नहीं है, वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, उनको किसी अदालत में पेश किया नहीं जाता, चार्जेस के बारे में कुछ पता नहीं है। तो फिर वक्तन फवक्तन हम लोग मुख्तलिफ डेड बॉडीज कभी किसी स्ट्रीट में, कभी किसी डेजर्ट में, कभी किसी दरख्त पे लटका हुआ मिल जाता है। और कुछ ऐसी लाशें भी मिली हैं जिनके ऊपर इन्होंने नारे लिखे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बलोच जो है नौजवान, उनकी जिस्मों पर इन्होंने नारे लिखकर इन्होंने वो फेंके हैं। बलूचिस्तान में मुतवाज़ी हुकूमत चला रही पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से सिर्फ बलोच ही नहीं बल्कि पश्तून तुलबा तालिबात को भी टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। ये सच्चाई बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़े हो जाती है। कोयटा में पश्तून तालिबे इल्म नसीबुल्ला अचकजई की मैयत को गवर्नर हाउस के सामने रखकर मुतासिरा खानदान और इलाका मकीन एहतजाजी धरना देते रहे और अपने लख्ते जिगर के कत्ल में मुलव्विस हिफाजती एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। ये बात IG साहब भी सुन ले कि हम आपके सबऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ पे आवाम बैठे हुए हैं। और मैं शहरियों से अपील करता हूँ, कोयटा के गरूर आवाम से, कि वो यहाँ पहुँच जाए। जिस जुल्म, जिस बर्बरियत के साथ नसीबुल्ला खान अचकजई को कत्ल किया गया है, ये इसका मिसाल नहीं मिलता है। मैं IG साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये जुर्म न छुप सकता है और न आप इसका छुपाने की कोशिश करें। बेशुमार कुदरती वसाइल और बेशकीमती मादनियात की लूट खसूट में मुलव्विस पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसियों ने जुल्म ज्यादतियों की तमाम हदें पार कर दी हैं। सितम ज़रीफी ये है कि रियासती जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोच और पश्तून तुलबा तालिबात को जबरन अगवा करके माबराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। इस सच्चाई की तस्दीक पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अगवा किए गए लापता बलोचों की इज्तिमाई कब्रों से मसख शुदा लाशें मिलने से कई मर्तबा मंजर आम पर आ चुकी हैं। यही वजह है कि BSO यानी बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन समेत मुख्तलिफ बलोच और पश्तून तुलबा तंजीमों की जानिब से पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ आए रोज एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और वो अपने एहतजाजी मुजाहरों के जरिए यूनाइटेड नेशन समेत इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से मदद की गुहार लगा रही हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पंजाबी बालादस्तों की बढ़ती बर्बरियत और गासिबाना जहनियत को लेकर मचे हाहाकार का। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया लाहौर में पेश आया, जहां कार में सवार एक रईस खानदान का जवां साल लड़का दूसरी कार में बैठे खानदान की लड़कियों से सरेआम छेड़छाड़ करता रहा। लेकिन जब मुतासरा खानदान ने उसे गैर अखलाकी हरकत से रोकने की कोशिश की तो उसने गुस्से से बेकाबू होकर अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर पूरे खानदान को ही हलाक कर दिया।
जंगल राज में जुल्म और जबर से दो चार पाकिस्तानी खानदान, दौलत के नशे में चूर अमीरजादे ने ली कई इंसानों की जान। इस इंसानियत सो सच्चाई की गवाही दे रही है ये तबाहो बर्बाद कार। इस कार में सवार एक हामिला खातून और दो मासूम बच्चों समेत 6 अफराद को बालादस्त तबके के एक बिगड़ैल अमीरजादे ने गुस्से में अपनी गाड़ी की रफ्तार बेहद तेज की और फिर सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत अपनी गाड़ी से मुतासिरा कार को जोरदार टक्कर से हवा में उछालकर उसमें सवार तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। मुतासिरा खानदानों समेत पूरी सिविल सोसाइटी को दहलाने और खून के आंसू रुलाने वाले टारगेट किलिंग के इस वाक़े को पाकिस्तान के किसी दूर दराज दही इलाके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। ये लड़का जो है ना वो गाड़ी कभी आगे करता है, बेटे की गाड़ी जिसको टारगेट किया, कभी पीछे करता है। उसके अंदर मेरी बहू बैठी हुई थी, बच्चियाँ तैयार हुई थी, मेरी गाड़ी में भी मेरी बेटियाँ थी, वो हमारी बहू थी, तो ये उनको शूटिंग करता है। बेटे मेरे ने इसको कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अंदर बैठे हुए कि तुम गाड़ी कभी आगे करते हो कभी पीछे करते हो, ये क्या हरकत है। तो इसने उसको हाथ बाहर निकाल कर तो यूं झाड़ा है। बेटे मेरे ने गाड़ी इसके आगे ला खड़ी कर दी और इसकी गाड़ी थोड़ी सी हिट हुई है, पीछे से हिट की इसने। ये लोग बाहर निकले और लड़का ये बाहर, हम लोग बाहर निकले हैं, ये भी बाहर आ गए हैं। और हुआ ये कि मैंने इनको समझाया, मैं कि यार अजीब आदमी हो तुम, मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम हुडी में कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं है। मैंने इसको हाथ से धक्का दे के ना इसको मैंने कि नहीं यार जाओ शाबाश, अल्लाह तुम्हारा भला करे। मैंने बेटे को डांटा, मैं जाओ गाड़ी में बैठो। हम देखते हैं कि उधर से ये आता है कोई 170-80 की स्पीड से और ये गाड़ी को हिट करता है और इसको 70 फुट तक ले जाता है और उसके अंदर वो सब लोगों का मर्डर हो जाता है। मुतासिरा खानदान के मुताबिक इस हौलनाक कत्लेआम को लाहौर के सबसे पौश इलाके डिफेंस के सेक्टर 7 में दौलतमंद बाप की मौजूदगी में उसे नाबालिग बेटे ने अंजाम दिया और इस कत्लेआम की वजह बनी मुतासिरा कार में बैठी बहू बेटियों के साथ छेड़खानी। क्योंकि जब मकतूली ने मुबैना मुल्जिम को नाज़िबा हरकत करने से मना किया तो वो गुस्से से बेकाबू हो गया, लिहाजा उसने अपनी कार की रफ्तार 160 किलोमीटर से भी तेज की और उसने अपनी गाड़ी से मुतासिरा कार को सामने से जोरदार टक्कर मारकर उसमें सवार सभी लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया। अगर ये रोड एक्सीडेंट होता तो ये उसी दिन हमारे पास आते, हमारी दादरसी करते कि भाईजान हम आपके दुख में शरीक हैं, ये बच्चे आपके नहीं गए, ये हमारे भी बच्चे थे और हम ये जुल्म हमारे बच्चे से हुआ है, इसका आपका मदावा भी करेंगे और हम आपके साथ हैं। लेकिन ये हमारे पास क्यों नहीं आए, ये सवाल है ना जी। ये सवाल इसलिए है कि वो टारगेट किलिंग थी, इसलिए वो हमारे पास नहीं आए आज तक, क्योंकि उनका टारगेट था हमें हिट करना। सितम जरीफी ये रही कि रईजादे के बाप की जानिब से भारी भरकम रिश्वत दिए जाने पर पंजाब पुलिस ने इस बाहिमाना कत्ल को सड़क हादसा बताते हुए मामला दर्ज किया और नाबालिग मुबैना मुल्जिम अफनान को गिरफ्तार करने का दिखावा भी किया। लेकिन मुतासिरा खानदान के चश्मदीद मुखिया ने कातिल अफनान के रईस खानदान से पुलिस की मिली भगत की मीडिया पर हकीकत बेनकाब की। नतीजतन शदीद फजियत होने पर पंजाब सूबे के आईजीपी और निगरान वजीर आला को मुतासिरा खानदान के घर जाना पड़ा और हस्बे दस्तूर कसूरवार पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई और मुतासिरा खानदान को इंसाफ दिलाने के फरेबी वायदे करने पड़े। किसी भी तरीके से ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। मर्डर की दफात लग गई हैं, एटीए की दफात लग गई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं और पुलिस बिल्कुल स्पेसिफिक हो के बगैर किसी के प्रेशर के, चाहे दूसरी फैमिली कोई भी हो, जितनी असर रसूख वाली हो, अपना चलान पेश करेंगे और कोई भी लिहाज किसी का नहीं करेंगे, 100% मेरिट पे करेंगे। हम इनसे सिर्फ यही वादा कर रहे हैं कि हमारा इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे मौजूद है, वो खुद इसको देख रहे हैं, पर्सनली देख रहे हैं और कोई पुलिस वाला एक आधा मुलव्वस हुआ था बीच में जो दूसरी साइड से इन्फ्लुएंस हुआ था, उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के निगरान वजीर आला
और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के फरेबी वायदों को तक़वियत देने की खातिर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाहौर में बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने वाले खुसूसन नाबालिग बच्चों के चालान काटने का दिखावा तक किया गया। लेकिन पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने पंजाब पुलिस की इस दिखावटी कार्रवाई पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और ये रद्द अमल दिया कि पाकिस्तान में तमाम सरकारी इदारों में बदउनवानियों का बोलबाला है और पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नाफिज कराने के लिए जिम्मेवार सरकारी इदारे ही आईन और कानून की सरेआम खिलाफ वर्जी करके आम शहरियों को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। ग्वादर में ट्रॉलर माफिया के गदर के खिलाफ माहीगीरों में गम और गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ के आलम में पुलिस की बर्बरियत भी मुसलसल बढ़ रही है। ये सच्चाई पाकिस्तान में पुलिस की जानिब से रिश्वतखोरी के लिए बेगुनाह लोगों को झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करके तशद्दुद का कहर बर्पा किए जाने के वाकयात में होशरुबा इजाफे से सामने आ रही है। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया पाकिस्तान के सिंध सूबे के सक्खर शहर में मंजर आम पर आया। मुतासिरा खानदान के मुताबिक सक्खर शहर में ओल्ड कॉलोनी नंबर 5 में पुलिस ने राव माजिद के घर पर देर रात धावा बोला और राव माजिद को अगवा करके ले गई। चंद घंटे बाद ही पुलिस स्टेशन से फोन पर मुतासिरा खानदान को राव माजिद की जानिब से जेल में जहर खाने पर सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की इत्तला दी गई। लेकिन जब पुलिस इत्तला पर राव माजिद के रिश्तेदार सिविल हॉस्पिटल पहुंचे तब तक राव माजिद की मौत हो चुकी थी। लिहाजा मुतासिरा खानदान और इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरे करते हुए राव माजिद के कत्ल में मुलव्विस पुलिस एहलकारों को इबरतनाक सजा देने की मांग की। पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली निगरान हुकूमत पर आइंदा आम इंतखाबात में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल नून को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर धांधलियों की मनसूबाबंदी करने के इल्जामात लगाए गए और इन इल्जामात की असल वजह निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की काबीना में पीएमएल नून यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कई लीडरान की शमूलियत बताई गई। लेकिन निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और अपनी काबीना में पीएमएल नून के 2 लीडरों अहद चीमा और फवाद हसन फवाद को शामिल किए जाने की वजह उनकी काबिलियत बताई। पाकिस्तान के सिंध सूबे के सक्खर जिले में पेश आए सड़क हादसे से अफरा तफरी मच गई। सक्खर बाईपास सिटी पॉइंट के नजदीक ये सड़क हादसा तेज रफ्तार गाड़ी के ऑयल टैंकर से टकराने की वजह से पेश आया। इस हादसे के बाद तेल टैंकर में आग लग गई, लिहाजा आग की लपटों की खतरनाक शिद्दत की वजह से नजदीकी रिहायशी इलाके के घरों को खाली करवाना पड़ा। आतिश ज़दगी के इस हादसे के पेश नजर कराची से बलूचिस्तान जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों के काफी ताखीर से पहुंचने की वजह से हाईवे पर कई घंटे तक आमदोरफ्त मुतासिर रहा और इससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नेशनल मोटरवे पर तेल से भरे टैंकर को रोके न जाने की बाबत पूछे गए सवालात पर मोटरवे पुलिस ने तहकीकात करवाने की बात कही। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बन्नू शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन की जानिब से गुज़िश्ता कई रोज से जारी हड़ताल के चलते हर तरफ गंदगी और कूड़े करकट के ढेर लग गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन की गैर मियादी हड़ताल के चलते पूरे बन्नू शहर में गंदगी और बदबू से परेशान मकामी बाशिंदों ने कहा कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगने से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा सूबे में निगरान हुकूमत और मकामी इंतजामिया को मुलाजिमीन की हड़ताल खत्म करवाने की सिमत में बिलफौर कदम उठाने चाहिए। दूसरी तरफ कई महीनों से तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज बन्नू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन ने बताया कि पाकिस्तान में कमरतोड़ महंगाई के दौर में अपनी तनख्वाहों में इजाफा करना तो दूर, वक्त तनख्वाहें न मिलने से उनके अहलो अयाल 2 वक्त की रोटी तक से महरूम हो चुके हैं। पाकिस्तान
के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट इलाके में दरख्तों की बढ़ती कटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर सिविल सोसाइटी और माहिरीन माहौलियात की जानिब से गहरी तशवीश जाहिर की गई। इस तशवीश की असल वजह ये रही कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तामीर तरक्की और फलाह बहबूद के लिए जिम्मेवार CDA यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजिमीन दरख्तों की कटाई में बराह रास्त मुलव्विस पाए गए। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि CDA के मुलाजिमीन की काली करतूतों की वीडियो वायरल करने वाले बाशऊर शहरी को अब संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी जा रही हैं। लिहाजा उस शहरी को पाकिस्तानी हुकूमत और इंतजामिया से अपने जानो माल की हिफाजत के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। अब रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की पोर्ट सिटी ग्वादर का, जहां पाकिस्तानी और चीनी ट्रॉलर माफिया की लूट खसोट ने बलोच माहीगीरों का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि ग्वादर पोर्ट पर तैनात पाकिस्तानी फौज के कोस्ट गार्ड्स ट्रॉलर माफिया की लूट खसोट और जुल्म-ज़्यादतियों को रोकने की बजाय उनकी मुआवनत कर रहे हैं और सदियों से माहीगीरी के जरिए रोजी रोटी कमाने वाले मकामी बलोच खानदानों को खौफ व हिरासा करने के लिए रियासती मजालिम ढा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज की पुष्ट पनाही में ट्रॉलर माफिया की जुल्मो ज्यादतियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इन जुल्मो ज्यादतियों से मुतासिरा बलोच माहीगीरों में बेइत्मीनानी की लहर जोर पकड़ रही है। ये सच्चाई हक दो तहरीक बलोचिस्तान के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच की रहनुमाई में मुतासिरा मछुआरों की जानिब से पहले पसनी इलाके में किए गए एहतजाजी मुजाहरे और धरने से सामने आई। लेकिन ये मनाजिर हैं बलोचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में हक दो तहरीक की जानिब से मुनक्किदा एहतजाजी रैली के, जिसमें खवातीन कारकुनों ने एक बार फिर भारी तादाद में हिस्सा लेकर बलोच यकजहती का मुजाहरा किया। यही वजह रही कि ग्वादर में हक दो तहरीक की रैली के बाद मौलाना हिदायतुर रहमान ने मीडिया एहलकारों से खुसूसी खिताब किया और इस खिताब के दौरान पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से बलूचिस्तान के लोगों के साथ गुलामों से बदतर सुलूक के रियासती दस्तूर की पुरजोर मजम्मत की। बलूचिस्तान बज़ाहिर पाकिस्तान का एक सूबा है, लेकिन इस्लामाबाद वालों का रवैया बलूचिस्तान के साथ एक सूबा नहीं, एक कॉलोनी की तरह है। इस्लामाबाद वाले बलूचिस्तान को एक कॉलोनी समझते हैं और बलूचिस्तान वालों को अपना गुलाम समझते हैं। बज़ाहिर 14 अगस्त को हर साल मनाते हैं, यौम आज़ादी मनाते हैं, लेकिन यौम आज़ादी कौन मनाता है? अवाम नहीं मनाते, माहिगीर नहीं मनाते, गरीब नहीं मनाते। यहाँ चोर और डाकू मनाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तो एक नियामत दिया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में वसाइल जितने हैं, लेकिन आज़ादी यहाँ चोर और डाकू मनाते हैं कि कायदा आज़म ने हमें एक मुल्क दिया, जितना ज्यादा खाओ कोई पूछेगा नहीं, जितना ज्यादा यहाँ डाका जनी करो आज़ादी है। यहाँ माल बनाओ, महल बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, लूटो, जायदादें बनाओ, आज़ाद है। कोई पूछने वाला, कोई नैब, कोई एहतसाब, कोई अदालत, कोई कानून या नहीं, आप आजाद हैं। आज बलूचिस्तान एक कैद खाना है। आज बलूचिस्तान में पूरा बलूचिस्तान एक बड़ा जेल है, जहाँ आप ना घूम सकते हैं, ना फिर सकते हैं। हमने अब तो तेरी क्यों शुरू की? मैं जब ग्वादर 2002 में परवेज मुशर्रफ जब आया 2002 में, वहाँ पोर्ट का उसने इफ्तिताह किया। हमने बताया, उनसे मिले भी थे कि आप ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं तो हमें एक अच्छा हॉस्पिटल दे दें, अच्छा तालीमी इदारा दे दें, पीने के लिए साफ पानी दे दें, हमें बिजली दे दें।
हमें वहाँ साफ सुथरा माहौल दे, रोजगार दे हमारे नौजवानों को, टेक्निकल इदारा दे। लेकिन वो दूसरे साल जब आया, उसने ग्वादर के पहाड़ पे पीसी होटल का इफ्तिताह किया। वो अपने तकरीर में बताया कि ग्वादर वालों के लिए पीसी होटल एक तोहफा है। आप पूछते थे कि मेरी माँ को आप गाली क्यों देते हैं, मेरी बहन को आप क्यों गाली देते हैं, आप हमारे बुजुर्ग को क्यों गाली देते हैं, आप हमारी चादर और चादीवारी को क्यों बरामद करते हैं। कहते थे आप मुल्क की हिफाजत की खातिर कर रहे हैं। तो हम फिर बताते हैं, क्या पाकिस्तान की हिफाजत पश्तून और बलोच की तौहीन के बगैर मुमकिन नहीं है? क्या पाकिस्तान का इस्तेहकाम इसी में है कि बलोच और पश्तून की मां को आप गाली दे दो, बलोच और पश्तून को बेइज्जत कर दो, फिर पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, फिर पाकिस्तान ये ताकतवर होगा जब मेरी मां को, बहन को आप गाली देंगे, मेरी आप सड़कों पर तौहीन करेंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे। आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।